इंडिया में लॉज हैं क्या जिनसे आप उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो? एक सिस्टम किस तरह से बनाया जा सकता है और प्रॉब्लम्स क्या है वो मैं आपसे पूछे जा रही हूँ। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट टू लाइफ देता है ब्रीफली टू इवन एनिमल्स। फिर आते हैं आर्टिकल 51 AG ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि फंड्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि केयर तो मांगता है जानवर, क्योंकि वो अगर आपके घर में आ गया वो आपका फैमिली मेंबर भी है। अगर स्ट्रीट वाले के लिए भी आप कर रहे हो तो फंड्स उस पे लगेंगे। अब फंड्स की बात करते हैं। स्ट्रीट डॉग का जो ABC और स्टेरिलाइजेशन है वो तो गवर्नमेंट देख ही रही है। दैट इज सीन बाय द गवर्नमेंट ऑलरेडी। सी देयर कुड बी इशू विद द मोर्टालिटी रेट, थोड़ा बहुत तो होता ही है। अब कोई डॉग वीक है, वो स्ट्रीट पे बहुत टाइम से रहा है, एंड देन आपने अपने 8 इयर्स के टाइम में और किन एनिमल्स पे क्रुएल्टी फेस होते हुए देखा है? काऊ का भी रेप केस आया था that a cow was raped by a ह्यूमन। by a human। हमारे घर में हमारी पेटी टिप्सी, तो आफ्टर 12 इयर्स वो सडनली बहुत बीमार हुई एंड वी कुडंट डू व्हाट द डॉक्टर वाज आस्किंग। एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन ऐसी आई थी, उसकी सफरिंग बर्दाश्त नहीं हो रही थी हमसे। वहाँ भी बोलते टाइम ना मुझे थोड़ा गूज़बम्स ऐसे हो रहा है, तो वी हैड टू डू इट। डॉक्टर ने ही हमें सजेस्ट किया, हमने वो किया बिकॉज उसको हम देख ही नहीं पा रहे थे। तो ये तो इंडिया में भी हो रहा है, हमने खुद किया है। You did it because the doctor asked you, but in other country that's the law। 2010 से 2020 के बीच में फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑलमोस्ट 4000 एनिमल अब्यूज केसेस रजिस्टर किए हैं। अब ये केसेस तो सिर्फ रजिस्टर हुए हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते क्योंकि उनके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है सोसाइटी में। क्या जानवरों को भी जीने का हक है? एक ऐसी कंट्री जहां पर ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है, वहां पर एनिमल प्रोटेक्शन राइट्स की बातें होनी चाहिए या नहीं? जी हाँ, हमारे आज के पॉडकास्ट में हमने एनिमल प्रोटेक्शन राइट्स से रिलेटेड लॉज को डिस्कस किया है, उनमें किन अमेंडमेंट्स की जरूरत है और ग्राउंड सिचुएशन इस टाइम पर एनिमल अब्यूज रिलेटेड क्या है। ये सारी बातें हमारे आज के पॉडकास्ट में हमने एडवोकेट निहारिका कश्यप के साथ डिस्कस किया है, जो ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स से एनिमल राइट एक्टिविस्ट रही हैं। इन्होंने श्रीमती मेनका गांधी जी की ऑर्गेनाइजेशन पीपल फॉर एनिमल्स के साथ काफी लंबा टाइम बहुत क्लोजली काम किया है। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए सी यू इन द पॉडकास्ट। निहारिका, आज हम एनिमल राइट्स डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, पर पहला क्वेश्चन जो शायद कोई भी एपिसोड अगर देखना शुरू करेगा तो यही आएगा कि जिस देश में ह्यूमन राइट्स की वैल्यू नहीं है कुछ भी, वहाँ पे एनिमल राइट्स को डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। एनिमल राइट्स और ह्यूमन राइट्स, पहली बात तो आई डोंट वांट कि इनका कंपैरिजन भी करा जाए, बिकॉज लेट्स टॉक अबाउट वल्नरेबिलिटी फर्स्ट। तो वल्नरेबल ज़्यादा कौन है, एनिमल्स या ह्यूमंस? इफ़ यू हिट एन एनिमल, ही कैन गो टू द पुलिस स्टेशन और कोर्ट एंड फाइल एन कंप्लेंट, एंड इफ़ यू हिट एन ह्यूमन, ही कैन गो एंड टेंड हिज ग्रीवियंस। तो लेट्स नॉट इवन कम टू दिस टेक के एनिमल्स और ह्यूमंस के राइट्स को हम कंपेयर करें, बिकॉज एनिमल्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। आप जानवर को मारोगे वो कुछ नहीं करेगा, वो वहीं या तो मर जाएगा, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट दे दोगे तो ठीक है, बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग विद ह्यूमंस। और उसके बाद राइट तो उनका भी इतना ही है यहाँ पे। तो कंपेयर ना करके वी शुड फोकस मोर कि हम उनको राइट कैसे दे पाए, क्योंकि वल्नरेबिलिटी उनकी ज़्यादा है प्लस उनका राइट भी है। सो बोथ द थिंग्स आर हियर। तो आप एडवोकेट हो, आप काफ़ी टाइम से एनिमल एक्टिविस्ट रहे हो अभी भी, तो क्या लॉज अवेलेबल हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एनिमल राइट्स रिलेटेड? और पूरी तरह से तो शायद ह्यूमन भी गलत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसे केसेस भी आते हैं जो लोग बताते हैं कि किसी एनिमल ने उनको अब्यूज़ किया है, किसी स्ट्रे एनिमल ने, तो वो केसेस भी हैं। तो दोनों साइड्स हैं। तो आप एज एन एडवोकेट और एज एन एक्टिविस्ट आपने किस तरह के केसेस देखे हैं और प्रॉब्लम कहाँ है एनिमल राइट्स के इशू में? एनिमल राइट्स के इशू में प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट समबडी हु इज़ प्राइमरीली फोकस्ड ऑन एनिमल राइट्स। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ मोर अबाउट बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। सो देयर इज़ अगेन द वर्ड्स कम वल्नरेबिलिटी। अब ऐसा होता है कि कोई जानवर है जो एग्रेसिव हो जाता है, डॉग्स एग्रेसिव हो जाते हैं, बट देयर इज़ अ रीज़न। इट्स नॉट ईजी कि आप सड़क पर बिना कपड़ों के ठंड में भूखे हो, ये भी नहीं पता कि आपको लास्ट रोटी कब मिली थी। सो देयर आर चांसेस कि आपका क्या रिएक्शन आएगा। एंड अगर ये हम इंसान के साथ भी करें कि कोई ठंड में बिना कपड़ों के, जनवरी दिसंबर की ठंड या जून जुलाई की गर्मी में खड़ा है, तो हमें नहीं पता कि उसका नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा। क्वाइट पॉसिबल।
और सेम एज विद ह्यूमंस, ह्यूमन का भी रिएक्शन क्या आएगा हमको नहीं पता। तो ये जो ह्यूमन और एनिमल्स का कॉन्फ्लिक्ट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है दैट वी शुड बैलेंस द इंटरेस्ट बिटवीन द बोथ। और आई हैव नेवर बीन के सिर्फ एनिमल्स को ही देखना है। एनिमल्स रिएक्ट करते हैं तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस, नॉट टू जस्ट सिंपली बी क्रूअल टू देम या मार दो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये वाला एनिमल क्रूअल है या नहीं, या वो है या नहीं? लोग अपनी एक नॉर्मल लाइफ, सिटीज में ये काफी हो रहा है, और लोग अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाह रहे हैं और इतने बिजी होते हैं अपने जॉब्स में, अपने बिजनेसेस में, कि अगर उनको सोसाइटीज में कोई डॉग ऐसे स्ट्रे दिख जाता है तो वो अपना वहाँ का फ्रस्ट्रेशन उस एनिमल पे भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस केस में अब एनिमल राइट्स को कैसे बचाया जाए? एनिमल, एक ह्यूमन की फ्रस्ट्रेशन जानवर पे निकालना, साइकोलॉजी इज वेरी क्लियर टू इट कि अगर कोई इंसान आज जानवर से क्रूअल है तो हिज नेक्स्ट स्टेप वुड बी टुवर्ड्स ह्यूमन। दिस इज वेरी क्लियर विद दिस इज इन साइकोलॉजी। तो अगर वो जानवर से क्रूअल है तो वो कल को या तो आपके बच्चों से भी क्रूअल होगा या फिर वो आपके आस पड़ोस में भी क्रूअल होगा। तो इन एनी वे अगर कोई एनिमल एग्रेसिव है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव हिम द मेडिकल एड इन केस इफ ही इज़। एंड एनिमल्स डोंट एक्ट, दे ऑलवेज रिएक्ट। अगेन द पॉइंट इज़ कि वो अपना जो पॉइंट है वो रख नहीं पाते हैं, बट एक्चुअली वो हमेशा रिएक्ट करते हैं। अगर आप कभी भी नोटिस करेंगे देयर इज़ अ रिएक्शन, समथिंग हैपन्स तभी कोई जानवर भागता है। दे नेवर जस्ट सिंपली एक्ट, दे आर मोर स्मार्ट देन ह्यूमंस। इंडिया में लॉज हैं क्या जिनसे आप उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो? और अगर इतना ज़्यादा स्ट्रे एनिमल्स का अगर ब्रीडिंग भी होता रहता है तो एक स्टेरिलाइजिंग सिस्टम और ये सारी चीज़ें, क्या किस एक सिस्टम किस तरह से बनाया जा सकता है और प्रॉब्लम्स क्या है, वो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आर्टिकल 21 AG के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट टू लाइफ देता है ब्रीफली टू इवन एनिमल्स, टू एवरी स्पीशीज दैट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये हमारे संविधान में है। फिर आते हैं आर्टिकल 51 AG ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि एवरी ह्यूमन हैज़ द ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द लिविंग बींग्स अराउंड देम। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे क्रिमिनल पे जो कि है हमारा पीनल प्रोविजन, जो कि अब BNS में चेंज हो गया है। उसमें किसी को जानवर को मारना भी अपराध है, उसको लात मारना या उसको अपाहिज कर देना, उसको अपंग कर देना, वो भी एक अपराध है। एनिमल्स के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन लॉज भी हैं जो कि प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट है विच वाज इनैक्टेड इन 1960। तो this laws need to change, this needs to amend. And then there are other animals also जिनके बारे में हम कम बात कर पाते हैं। Let's talk about large animals. They have separate laws which is transport of animals on foot rules and the Wildlife Protection Act which got recently amended in 2022. ओके, तो आपने क्रूएल्टी एक्ट वाला जो 1960 का बताया, उसके बाद उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं? No, no amendment is इश्यूज raised. क्या हैं उस एक्ट में जो फ्लॉज हैं? उसमें पनिशमेंट बहुत कम है। अगर आई डोंट नो कि उसमें पनिशमेंट इतना कम है कि आप द जो भी एक्यूज्ड है वो ये सोचेगा कि बेटर है कि मैं तो पेनल्टी दे के छूट जाऊं एंड ही विल ट्राई टू हिट द एनिमल अगेन। तो ये जो हमारे अदर लॉज हैं जिसमें हार्ड पनिशमेंट है, अच्छा इम्प्रीजनमेंट है, सो दिस एक्ट इक्वली नीड्स टू बी अमेंडेड। अगर क्राइम रोकना है तो पनिशमेंट को थोड़ा सा तो ब्रूटल करना पड़ेगा ना। तो प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी एनिमल्स एक्ट के साथ प्रॉब्लम ये है, इट्स जस्ट 50 rupees to hit an animal and can be like 5 years for imprisonment, which doesn't happen. That's the problem with the Animal Cruelty Act and the animal laws. तो इस एक्ट की अमेंडमेंट के लिए अभी तक इंडिया में कुछ हुआ नहीं है? Not yet. बीच में हुआ था about NOMO 50. There was there was a social media thing happened about NOMO 50, but then nothing changed about the PCA Act. Only the Wildlife Act was enacted in 2022, amended. हमारे कंट्री में ना, अब अगर मैं ह्यूमन राइट्स से ऑब्वियसली मैं कंपेयर नहीं कर रही, पर एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि कंज्यूमर राइट्स इंडिया में अभी भी उतनी एक्टिवली लोग डिमांड नहीं करते हैं, कोई इशू हो जाए अगर। प्रॉब्लम इज कोर्ट में जाना, केस करना, फाइल करना, लड़ाइयाँ करना, अपने आप को परेशान करना। कोई भी इंसान जो जेन्युइनली बिजी है अपनी लाइफ में, काम कर रहा है 9 to 5 जॉब या बिजनेस, वो अगर स्ट्रे किसी एनिमल के साथ ऐसा कुछ होता देखता भी है तो कोई बहुत कम लोग होंगे जो कोर्ट में जाके केस करेंगे। अगर किसी स्ट्रे एनिमल के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई किसी जानवर को मार रहा है, तो डायरेक्ट कोर्ट में तो नहीं जाना है।
first you need to make a PCR call the police. पुलिस आएगी 100% पुलिस आएगी। और ये तो हमारे प्रोविजन में है। अगर एनिमल्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम एनिमल्स के बारे में बात ना करें, क्यों ना करें? ये तो हमारे कानून में है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, तो इनके बारे में हर तरीके से बात करी जाएगी। इनफैक्ट ये क्रिमिनल ऑफेंस में है, तो पुलिस आएगी और पुलिस एक्ट भी करेगी। हाँ, पुलिस का थोड़ा सा ये रहता है कि दे आर लीनियंट टूवर्ड्स एनिमल्स, जो कि हमारे हर इंडिया में कंडक्ट है व्हेन एनिमल कम्स टू द टॉपिक। बट देन येस, देयर आर सेवरल FIR रजिस्टर्ड इन द केसेस ऑफ एनिमल क्रुएलिटीज। और अब तो पुलिस भी बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे आर वेल अवेयर कि एनिमल क्रुएलिटी में तुरंत दे रजिस्टर एन FIR अंडर 325 ऑफ द BNS एंड सेक्शन 11 ऑफ द PCA एक्ट। Call the police and get the FIR registered. It does happen. तो ये क्रूएल्टी, एनिमल क्रूएल्टी तो लिमिटेड हो गई स्ट्रीट एनिमल्स जो यूजुअली डॉग्स हैं, है ना? तो और पर इसके अलावा एनिमल्स और भी बहुत सारे हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, काउज हैं, आई थिंक पोल्ट्री फार्म्स वगैरह में काफ़ी आता है। अब तो बहुत लोग अवेयरनेस ये भी स्प्रेड कर रहे हैं कि एडल्ट्स को शायद दूध पीना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि उनका स्लॉटर हो रहा है वहाँ पे। तो उससे रिलेटेड क्या लीगली क्या प्रोविजंस हैं? See, milk is something that is actually not healthy. एंड अब पहले के ज़माने की अगर हम बात करें, तो पहले तो गायों की पूजा होती थी। देयर वर नो स्लॉटर हाउसेस, दे वर टेकन वेल केयर ऑफ, दे वर वेल केप्ट। अब क्या होता है कि अब गायों का जब दूध निकाला जाता है, तो अल्टीमेटली वो स्लॉटर में ही जाती हैं। एंड जो गाय हैं, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग नेचुरली, तो वो दूध भी हेल्दी नहीं है। बिकॉज अब जो दूध है, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन एंड द पीपल। That's the problem. So yes, cows are slaughtered, and the fact is कि दूध को लेकर जो भी issues हैं, कि health issues हैं, I have seen a lot of people जो अब lactogen intolerant हो चुके हैं, and the reason is not that their body is not tolerating lactogen, the reason is that वो दूध ही healthy नहीं है, because cows are reproducing। अब cows road पे क्या खाती हैं? They are not eating clean food, they are not getting well stuff to eat. So yes, milk is not healthy। एंड नहीं, जिन काउस का मिल्क यूजुअली हम लोग अगर पीते हैं, तो जिन फार्म्स से वो आता है, वहाँ तो वो अच्छे से खा रही है ना? no, we really can't say this. We don't know how they are kept. फार्म्स का मिल्क कैसे? फार्म्स में फिर उनको इंजेक्शंस भी तो दिए जाते हैं ना। फार्म्स में दे आर नॉट हेल्दी, वो दिखती हेल्दी है। इफ़ यू सी डॉग्स जो सड़क पे होते हैं, जिनका स्टेरिलाइजेशन हो जाता है, तो आपने कुछ डॉग्स देखे होंगे जो बहुत ओवरवेट होते हैं। सो दे आर बेसिकली नॉट हेल्दी, दे आर इंजेक्टिव्स, कुछ स्टेरिलाइज्ड होते हैं, कुछ अदरवाइज प्रॉब्लम से होते हैं। एंड नो, आई डोंट नो, फार्म एनिमल्स आर नॉट हेल्दी, दे आर नॉट गिवन गुड फूड, दैट मिल्क इज नॉट गुड। इवन वी शुड ट्राई टू change ourselves to vegan, avoiding everything that is related to milk. सोसाइटी में ना 3 तरह की कैटेगरीज हैं। एक हैं जो एक्सट्रीम एनिमल लवर्स हैं, वो पोजेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा और नेक्स्ट लेवल लड़ाइयाँ वो करते हैं। दूसरा एक एक्सट्रीम है जो नेगेटिव होते हैं बिल्कुल, और उनको वो ये भी सोचते हैं कि मतलब क्या पागल इंसान है जो जानवर के लिए इतने पागल हो रखे हैं। एक न्यूट्रल होते हैं, नाइदर वो पॉजिटिव साइड पे हैं, नाइदर वो नेगेटिव साइड पे हैं। ये 3 कैटेगरीज के लोग हैं। और गिवन द फैक्ट अबाउट एनिमल राइट्स, ये 3 कैटेगरीज के लोग के सामने अगर कोई एनिमल क्रूएल्टी का केस हो रहा है स्ट्रीट पे, आप तीनों को क्या बोलोगे कि किस तरह से डील करना चाहिए? In a neutral way, तीनों कैटेगरीज को, जो बहुत पोजेसिव भी हैं, जो एकदम न्यूट्रल इंसान भी है, और एक बिल्कुल नेगेटिव कि जानवर है धरती पे है ही क्यों। जो बिल्कुल नेगेटिव है उसको तो विल ट्राई टू कन्विंस, एंड इफ ही इज नॉट गेटिंग, यू कांट हेल्प पीपल। एंड आई एम टेलिंग यू कि जो लोग नेगेटिव होते हैं, यू मस्ट सी देयर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। मैंने हमेशा जो लोग नेगेटिव जानवरों के लिए देखे हैं, अपने नेबर्स में भी देखे हैं। आई हैव नेवर सीन, मैंने हमेशा देखा है कि या तो उनके घर में कोई बहुत अजीब से प्रॉब्लम्स हैं, या रोज के अब्यूजेस हैं, या कुछ है। एंड यू रियली कांट हेल्प पीपल हु आर नेगेटिव टू एनिमल्स। आप उनका कुछ नहीं कर सकते, मतलब बहुत देखा है। एंड द पीपल हु आर पोजेसिव, जो बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं, उनको आई हैव ऑलवेज टोल्ड देम टू जस्ट बैलेंस द इंटरेस्ट, कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि ये डॉग अगर यहाँ पे
डॉग्स में कभी-कभी होता है, दे गेट एग्रेशन एंड आई डू एग्री टू द फैक्ट। अगर कुछ ऐसा है तो डॉग शुड बी केप्ट इन ऑब्जर्वेशन फॉर कपल ऑफ डेज एंड इफ ही शुड नॉट बी हार्म्ड, ही शुड नॉट हार्म एनी ह्यूमन लाइफ। तो अगर कोई, मैंने ऐसे भी पॉसेसिव एनिमल लवर्स देखे हैं जो अगर कुछ डॉग एग्रेसिव भी है तो यहाँ से नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा भाई? इफ ही इज हार्मिंग पीपल देन ही डोंट रिमूव द डॉग, जस्ट कीप हिम अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर कपल ऑफ डेज एंड देन ब्रिंग हिम बैक, क्योंकि उसको उसकी टेरिटरी से रिलोकेट करना भी ऑफेंस है, विच इज द गाइडलाइंस बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो उसको बाद उसको वापस लाया जाता है। वन हु इज पोजेसिव शुड लर्न टू बैलेंस द इंटरेस्ट। द वन हु इज नेगेटिव, आई एम हेल्पलेस टू देम। एंड जो नेगेटिव होते हैं उनकी अगर आप पर्सनल लाइफ देखेंगे, दे आर नॉट हैप्पी इन देयर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको अच्छा नहीं, मुझे तो पर्सनली आज तक ऐसा कुछ नहीं मिला कि जो लोग नेगेटिव है वो अपनी पर्सनल लाइफ में कभी मुझे खुश मिले हो। एंड द वन हु आर न्यूट्रल, आई ऑलवेज टेल देम टू बी कंपैशनेट मोर। और अगर न्यूट्रल हो, बुरा नहीं चाहते हो, अच्छी बात है, तो अच्छा चाहना शुरू कर दो। डोंट गेट इनटू के हम अच्छा नहीं चाहते तो हम बुरा भी नहीं चाहते। इज नथिंग रॉन्ग इट बीइंग मोर नाइस एंड कंपैशनेट। देखो हमारी कंट्री में ना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जैसे अभी आपने बताया, एक्ट हैं, लॉज हैं, ठीक है, उनको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। पर ये जो सारा एनिमल केयर का जो इंडस्ट्री है, इसमें प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर किसी को किसी एनिमल की केयर भी करनी है, पैसा लगता है, राइट? अगर आपको किसी की ट्रीटमेंट करवानी है, उसमें भी पैसा लगता है। देयर आर पीपल जो फंड्स रेज करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, अभी आज के टाइम में लोग उनको हेल्प भी करते हैं, बट सब जगह ये नहीं हो पाता। जहाँ तक उनकी रीच है शायद वो पहुँच जाते हैं, बट ऑल टुगेदर इतनी बड़ी कंट्री में अगर आपको एनिमल्स की केयर करनी है, जहाँ पे नॉट कंपेयरिंग, लेकिन ह्यूमंस की लाइफ की ही वैल्यू नहीं है, अब वो एनिमल की केयर करने के लिए पैसा लगेगा। कोई अपनी पॉकेट से अपने रिश्तेदार के लिए पैसा नहीं खर्चता, तो वो एक स्ट्रीट एनिमल के लिए कहाँ से जाके खर्चेगा? अब ये जो सिस्टम है, आप इतने सालों से इसमें काम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं और क्या इम्प्रूवमेंट्स होने की ज़रूरत है? क्योंकि ये सोशल सेक्टर का काम है और गवर्नमेंट को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि कब तक कोई अपनी पॉकेट से खर्चे करेगा एनिमल्स के लिए? वो अपने रिश्तेदार के लिए नहीं करते। तो आप मेरे को थोड़ा सिस्टम समझाओ, क्योंकि 8 साल से आप एज़ एन एक्टिविस्ट, एनिमल एक्टिविस्ट आप काम कर रहे हो। आपने अच्छी इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है एनिमल वेलफेयर के लिए। तो आप एक जो ऑलरेडी अवेलेबल सिस्टम है, जहाँ पे आप उनको भेज सकते हो, और उस सिस्टम में ही क्या फ्लॉज़ हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? तो जैसे कि आपने कहा कि लोग अपने रिश्तेदारों के लिए खर्च नहीं करते, तो जानवरों के लिए क्यों करेंगे? सो एट दिस पॉइंट रिश्तेदार आर गिविंग नथिंग गुड टू अस इन बैक। वापस तो हमें कुछ अच्छा नहीं मिलता उनसे, एनीवेज भी कुछ अच्छा नहीं मिलता, बट देन एनिमल्स गिव्स लॉट टू अस। और ये वही जान सकता है जो जानवर से प्यार करता है। ये वो तो बिल्कुल, मतलब इस ये तो आप ये किसी उसको समझा ही नहीं सकते कि जो बिल्कुल एनिमल्स में ना हो। ये आपको मैं एक चीज़ और यहाँ बोलना चाहती हूँ। आप कह रहे हो कि ये वो ही जानते हैं जो एनिमल से प्यार करते हैं, पर एक और स्टेटमेंट आती है उन्हीं लोगों के लिए कि जो एनिमल से इतना प्यार करते हैं, वो अपनी लाइफ में लोनली होते हैं, तो उनको एनिमल की नीड है। ये बिल्कुल गलत है। आई एम मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर हैप्पीली मैरिड एंड दे आर नॉट लोनली, and I am working for animals at a very large scale and I know a lot of married people who are working very happily. ये तो बिल्कुल गलत है। आई दिस इज अ मिसकंसेप्शन टू द पीपल, ऐसा नहीं है। और अब रिलेटिव्स की बात पे आते हैं तो जो एनिमल्स हैं दे गिव अ लॉट इन रिटर्न। एंड ये आई रिपीट कि ये वही जान सकता है जो जानवर से प्यार करता है। एंड जो अब आती है बात फंड्स की, तो अगर हम फंड्स की बात करें ऑन द लीगल एस्पेक्ट एंड द गवर्नमेंट एस्पेक्ट, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एबीसी यूनिट सेट कर रखी हैं, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ने। देयर आर एबीसी यूनिट्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द डॉग्स, और स्पेशली डॉग्स। अच्छा, डॉग्स के बारे में ज़्यादा इसलिए आ रहा है बिकॉज दे आर नियरेस्ट टू द ह्यूमंस, सो दे आर मोस्टली टारगेटेड। सो अभी तो ऐसा हो गया है कि ह्यूमंस ने सबसे ज़्यादा टारगेट डॉग्स को कर रखा है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमने आसमान पे घर बनाना शुरू नहीं करा है, वरना शायद हमें पक्षियों से भी तकलीफ शुरू हो जाएगी। दैट्स द प्रॉब्लम विद द ह्यूमंस। सो जैसे कि जंगल भी जलाए जा रहे हैं बहुत जगह पे, वाइल्ड इज सफरिंग लाइक एनीथिंग। सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट डॉग्स अगेन एंड अगेन। सो डॉग्स नियरली टारगेटेड है, दैट्स व्हाई एबीसी यूनिट्स हैं फॉर द टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। और फंड्स की बात करें तो मेडिकल में हर जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। वी हैव the veterinary hospitals in every district,
इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहाँ पे नहीं है वहाँ पे if there are activists who want to work for animals, they should write to the concerned DM of the state and they will get to know that they have to set up an SPCA in the concerned district and ये क्या है? Society for Prevention to Cruelty to Animals. So it's a unit that help animals in the medication and other legal stuffs also. And then to set up another ABC unit for the sterilization of animals in every state. फंड्स कहाँ से आएंगे? अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे स्ट्रीट में अगर एक डॉग है, उसको किसी चीज़ की नीड है, ठीक है, और ये अलग बात है कि जहाँ जिस एरिया में मैं अभी रह रही हूँ वहाँ वॉलेंटरली भर के डॉग लवर्स हैं, पर सब जगह नहीं होते। वो जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? क्योंकि एक ना इंस्टाग्राम पे पेज है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, एक फैमिली है, बहुत क्यूट कपल है, एक नोएडा का। तो वो इवेंट मैनेजमेंट में थे एंड दे वर एनिमल लवर्स। वो इतना ज़्यादा इन डेप्थ चले गए कि उन्होंने अपना मेन जॉब साइड में करके अब उनका एक डॉग हॉस्टल टाइप है और वो स्ट्रीट एनिमल्स की बहुत केयर करते हैं। लेकिन एवरी सेकेंड डे मैं देखती हूँ वो फंड्स का इशू अराइज होता है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, क्योंकि अभी घर घर में लोग डॉग्स अपने घर में लेके आ रहे हैं, कोई भी ब्रीड, वेटनरी चार्जेस बहुत हाई हो चुके हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। फंड्स कहाँ से आएंगे? क्योंकि केयर तो मांगता है जानवर, क्योंकि वो अगर आपके घर में आ गया वो आपका फैमिली मेम्बर भी है। अगर स्ट्रीट वाले के लिए भी आप कर रहे हो तो फंड्स उस पर लगेंगे। बहुत लोग तो इसलिए भी नहीं लेके आते घर पे कि खर्चे बहुत हो जाते हैं। तो स्ट्रीट वाले के लिए ही खर्चे करना कहाँ से कैसे पॉसिबल होगा? तो अब फंड्स की बात करते हैं। स्ट्रीट डॉग का जो फंड्स का इशू है, देखिए जो उनका ABC और स्टेरिलाइजेशन है वो तो गवर्नमेंट देख ही रही है, दैट इज सीन बाय द गवर्नमेंट ऑलरेडी। उसमें भी शायद इश्यूज हैं कि स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से करते नहीं है। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, अभी तक तो ऐसा मेजर कोई इशू नहीं आया। मतलब सी देयर कुड बी इशू विद द मोर्टालिटी रेट, थोड़ा बहुत तो होता ही है। अब कोई डॉग वीक है, वो स्ट्रीट पे बहुत टाइम से रहा है and then something happens, that's a different story, but I haven't seen sterilization being questioned, at least in my vicinity or in Delhi. That's not a question. और ABC यूनिट के लिए हो गया। अब फंड्स की जो आप बात करें, आप स्ट्रीट डॉग्स की बात करते हैं, तो उनके कौन से फंड्स? देयर फूड फंड्स, so एवरीडे नीड्स। everyday needs. What are the exactly needs of an animal? I think just a food and water. फूड, वाटर, आई थिंक डीवॉर्मिंग, स्टेरिलाइजेशन। मतलब अगर आप तरीके से केयर करते हो तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। एक डीवॉर्मिंग की जो मेडिसिन आती है ना, मुझे क्योंकि मैं हमेशा रही हूँ डॉग्स में, तो मैं जानती हूँ एक डीवॉर्मिंग की अच्छी मेडिसिन 4500 की आती है, जो 1 साल चलती है उनकी। एक वो टिक्स का एक मेडिसिन आता है, डीवॉर्मिंग नहीं, टिक्स का एक मेडिसिन है जो साल चलता है। डीवॉर्मिंग उनकी रेगुलरली आपको करनी पड़ती है, आपको केयर करनी होती है, और मंथली आपको उनका हाइजीन का ध्यान रखना होता है, उनका अच्छे तरीके से नहलाना और सब चीज़ें। और खाना, अब खाना जीव है तो हर जीव को खाना चाहिए। डॉग्स को बोलते हैं एक टाइम, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप एक ही टाइम इनको खिलाओ, इनकी ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, अदरवाइज ये लंबा जीते हैं अगर ये कम खाते हैं, एक ही टाइम खाना खिलाओ। पर लोग अपने घर में अगर बच्चे की तरह रखते हैं, वो कहते हैं नहीं 2 टाइम तो कम से कम वो खाए अच्छे से। उस तरह की केयर स्ट्रीट एनिमल की नहीं हो सकती। अब आप कितना भी लेवल का ट्राई करो, अगर आप उनको चोट लगी है, उस चोट का आपको कुछ मरहम करवाना है, उसको ठीक करवाना है। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको कैंसर डिटेक्ट होता है, स्ट्रीट एनिमल्स को बहुत हैवी ट्रीटमेंट होती है इन चीज़ों की। तो ये फंड्स कहाँ से आएंगे? केयर कैसे होगी? जिस लेवल की केयर की आप बात कर रहे हो ना, उस लेवल के पहले तो लॉज आने चाहिए कि जो एनिमल प्रोटेक्शन लॉज हैं, बिकॉज द लेवल ऑफ केयर यू आर टॉकिंग दैट इज वेरी हाई लेवल। एंड इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रीट डॉग्स, दे आर वेरी लो मेंटेनेंस डॉग्स। अब जो लोग अपने घर में जानवर लाते हैं वो यूजुअली ब्रीड डॉग्स लेकर आते हैं। पहली बात तो वो इतना कॉस्टली उनको परचेज करके लाते हैं, 50,000 70,000, ब्रीडिंग इज ऑलरेडी बैंड। फिर उसके बाद भी डॉग्स परचेज होते हैं एंड ना तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मैच कर पाते हैं, एंड दैट्स व्हेन द मेंटेनेंस अराइजेस। अगर आप एक स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करते हो, आप एक सड़क से देसी डॉग को अडॉप्ट करते हो, ही इज़ वेरी लो मेंटेनेंस। 4500 की डीवॉर्मिंग मेडिसिन इज समथिंग आई एम रियली श्योर। डीवॉर्मिंग नहीं, टिक की मेडिसिन आती है। टिक की आती है, डीवॉर्मिंग की तो छोटी सी एक जेंटल आती है टैबलेट, दैट्स नॉट वेरी कॉस्टली। आई थिंक इट हार्डली कॉस्ट 15 20 और 25 रुपीज़। सो अगर स्ट्रीट डॉग्स की केयर की बात है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं,
You can take the dog to the hospital, you can call the local MCD for the treatment, and you don't have to pay them anything. सो बेसिकली अगर आप स्ट्रीट डॉग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हो तो क्या वो एड्रेस होती है प्रॉब्लम वहाँ पे या फिर यू आर जस्ट इग्नोर्ड? No, properly address होती है. There एंड इफ are इट इज नॉट एड्रेस तो क्या कर सकते हैं हम? वहाँ पे 100% प्रॉब्लम एड्रेस होती है. दे डू एवरीथिंग. देयर आर डॉक्टर्स एंड देयर आर वेरी गुड डॉक्टर्स इन गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल्स. आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली basically, and especially the ones I know are the local in the Delhi. और अगर प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हो रही है तो we have some other hospitals also that are private. और प्राइवेट में yes, that's the fact कि प्राइवेट में veterinarians are costly. But then eventually that is for the breed dogs. Veterinaries are also costing you looking at the cost of your dog. They know कि अगर ये 50,000 का कुत्ता खरीद के लाए हैं तो जाहिर सी बात है एक विजिट में मेरे को भी तो 5,000 देंगे. You take an indie dog to the veterinary, they won't cost you according to the breed dog. They'll charge you, and that's the fact. So veterinaries are also costing you according to the dog you're keeping with you because you're maintaining a high dog. So it's very similar to if you have a Mercedes or a Swift. राइट. तो गवर्नमेंट वेटनरीज जो हैं यू थिंक ऑल ओवर द कंट्री सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है? No, not at all. क्या Not प्रॉब्लम्स at हैं? all. Problems यही है कि people are not aware, people are not willing to do for animals, they don't have time. जब laws के लिए ही time नहीं है तो infrastructure कहाँ से आएगा? I get calls from a lot of people कि हमारे यहाँ पे तो ABC unit ही नहीं है. And this is in most of this rural areas कि वहाँ पे तो ABC unit है, वहाँ पे तो बस population बढ़ती जा रही है. Puppies हैं, बच्चे हो रहे हैं सड़क पे Exactly. dying. So the point is that they need to establish the ABC unit and the SPCAs in the districts in order to protect animals. And ये सब कुछ हमारे कानून में है. This all is laid down with our laws. I think the only problem is with the implementation and the local people that they are not aware. So I get calls from lot of rural areas. पूछते हैं because वहाँ पे भी एनिमल लवर्स हैं. प्रोटोकॉल भी पूछते हैं, फिर मैं उन्हें प्रोटोकॉल भी बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं उन्हें लॉज भी बताती हूँ टू एस्टैब्लिश द यूनिट. सो दैट्स व्हेन पीपल आर डूइंग, बट द पॉइंट इज दैट दे नो लेस. आप ये सेम चीज़ एक बार यहाँ एपिसोड पे रिपीट कर दो, प्रोटोकॉल्स और जो लॉज और किस तरीके से वो लोग उसको करवा सकते हैं. ओके, सो लॉज जो हैं वो तो हमारे संविधान में भी हैं और हमारे BNS में भी हैं, स्पेशल एक्ट्स भी हैं, एंड जो PCA एक्ट है और आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इस पर मैं एक बता दूं हमारे BNS में भी है. वेन एवर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ जनरल प्रोविजन एंड अ यूनिवर्सल प्रोविजन, द स्पेसिफिक प्रोविजन एंड द यूनिवर्सल, द स्पेसिफिक प्रिवेल्स. सो स्पेसिफिक लॉ का होना मीन्स दे आर गिवन इम्पोर्टेंस, नो. और उसके बाद वो फंडामेंटल्स में भी हैं हमारे. तो जब हमारे को उनका ध्यान रखना हमारी ड्यूटी है तो वी कांट इग्नोर देम एनीवे, एंड दिस अर्थ इक्वली बिलोंग्स टू देम as much as it belongs to us. And if we talk about the protocol, so eventually, firstly, primarily, you need to write to the local district magistrate about the condition of your area, and then they will further move in application and the procedure to establish the infrastructure and the ABC units in the locality. And you also have to register an NGO, local NGO, in order to take the tender for the sterilization as well. That's how it moves. टेंडर फॉर द स्टेरिलाइजेशन मतलब ये गवर्नमेंट ही लेगी? गवर्नमेंट टेंडर देगी. किसी प्राइवेट पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं ना, बिकॉज एनजीओ को दे सकती है? एनजीओ को दे सकती है क्योंकि वी हैव MCD, वी हैव NGOs, बट अगर MCD के साथ कोलैबोरेटिवली NGO काम करेगी तो वो काम थोड़ा ज़्यादा प्रोएक्टिवली होगा, बिकॉज MCD इज ऑल्सो बर्डन्ड विद a lot of stuff and work. That's why. आपने संजय गांधी जी के इंस्टीट्यूट के साथ काम किया है 2 साल, तो वहाँ पे किस तरह के केसेस आते थे और आप लोग उसके साथ डील कैसे करते थे और वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं लोग? I worked with the organization People for Animals, which is headed by Srimati Menka Sanjay Gandhi, and she's a very active animal lover. Everybody knows round the corner. और मैम का email ID है, and people write to her, and that's how एनीबडी कैन राइट टू? anybody can write, and बहुत actively replies आते हैं. And the best part is that Mrs. Gandhi personally looks
to each and every case very actively. Any point anywhere in the country? Anywhere in the country. और बहुत prompt replies हैं, और जो मुझे सबसे अच्छी बात मैम की ये लगती है कि वो बहुत पर्सनली इन्वॉल्व है इस ईमेल्स में और इनको रिप्लाई करने में टू रिजॉल्व द केसेस, और ऑल ओवर इंडिया से आते हैं वहाँ पर। क्रूल्टी केसेस ही आते हैं वहाँ पे कि डॉग को खाना खिलाने नहीं दे रहे, या उसको डंडे से मारा है, या फिर कोई गाड़ी कुचल के चली गई है तो पुलिस इज नॉट taking action in this way. So we just call the concerned departments and tell them the laws, and we also guide the volunteer कि you give the complaint in writing, and then they give the complaint, and after that the FIR is registered. That's how the NGO works. आपने, मैं वैसे पूछना नहीं चाहती लेकिन पूछना चाहिए, मैं कभी तक कुछ ऐसा क्रुएल्टी का केस आपने देखा कि आप खुद हिल से गए? बहुत सारे, जैसे आई सी एवरी डे एंड इट ब्रिंग्स मी स्लीपलेस नाइट्स। अभी एक रीसेंट हुआ है शिव बिहार में, देयर इज अ वायरल वीडियो कि 2 लड़के थे, उन्होंने बस एक डॉग को उठाया और दे हैड ब्रूटली बीटन हिम टू डेथ विद लाठीज, एंड पीपल वर जस्ट वॉचिंग। प्रॉपर वायरल वीडियो, एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड। और मतलब ये, और वो जो चीखें होती है ना, वो तो मतलब दैट लिटरली ब्रिंग्स मी स्लीपलेस नाइट्स। आपने कैसे 8 साल से इतने केसेस देखे हैं? मैं भी कुछ अगर देखती हूँ ऐसा तो मैं ऑनेस्टली मेरे से देखा नहीं जाता, मैं बंद कर देती हूँ। पर ये जो लोगों की साइकोलॉजी है जो इस तरह से क्रूएल्टी में इन्वॉल्व हैं, और ज़्यादातर ये डॉग्स के साथ मैंने देखा है कि ये जो बिल्कुल यंग बॉयज़ होते हैं ना, 10, 11, 12 टू 15 तक के, ये जो फ्री ऐसे ही घूम रहे होते हैं सड़कों पे, है ना? और स्पीड में बाइक पे, और ये सब कर, ये घूमते फिरते डॉग्स को बहुत मारते हैं। ये किस पर्टिकुलर साइकोलॉजी से आते हैं कि आप अपनी लाइफ क्यों नहीं जी पा रहे? उसको मार के तुमको क्या मिल रहा है? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात करी थी कि डॉग्स जो है अटैक कर देते हैं, या चलते फिरते लोगों को काट लेते हैं तो लोग परेशान होते हैं। अब डॉग्स का भी तो कुछ बैकग्राउंड होगा, कुछ हिस्ट्री होगी, कुछ ट्रॉमा होगा, वो यहीं से आता है। अब वो ट्रॉमा कहाँ से आता है? अब रात को तो बेचारे बता नहीं पाते हमारे साथ क्या हुआ था, या तो कोई बाइक मार के गई है, या कोई सड़क पे मार कर गया है। अब वो क्या होता है, वो बस ये देख लेते हैं कि अच्छा बाइक थी, 2 पहियों वाली गाड़ी थी, एंड देन दे स्टार्ट फॉलोइंग एवरी 2 पहिए वाली गाड़ी। बट उनकी भी तो एक कहानी है जो वो बता नहीं पाते। और ये जो 14-15 जो ये एज है, दिस इज़ एनीवेज अ वेरी टेंडर एज, और इसमें आई थिंक पेरेंटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज आई हैव सीन वेरी स्मॉल चिल्ड्रन ऑल्सो जो बहुत कंपैशनेट होते हैं। और मैंने बहुत बार पार्क्स में ऐसा भी देखा है कि पेरेंट्स के जैसे डॉग्स हैं वहाँ पे, और उनके 5-5 6-6 साल के बच्चे होते हैं, सो दे कीप कॉन्स्टेंटली हिटिंग डॉग्स विद लाठीज। तब तक कोई बात नहीं, एंड द मोमेंट डॉग्स रिएक्ट्स तो ये कुत्ता तो काट रहा था, बट देन दे डू नॉट टीच देयर किड्स, यू डोंट हिट द डॉग। सो ये जो 14-15 वाली जो एज आती है, यहाँ तक आने वाली जो एज है ना, वो भी पेरेंटिंग पे ही डिपेंड करती है, ये बाइक्स भगाना ये सब। एंड अल्टीमेटली देखो, डॉग तो सफ़र करके चला जाएगा, मगर अब ये जो बाइक की जो स्पीडिंग है ना, ये फिर आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी आपकी सफरिंग है। उसको तो आपने कुचल दिया, उसने सफ़र कर लिया, उसने एग्रेशन भी झेल लिया, ट्रॉमा भी झेल लिया, फिर किसी ने उसको डंडे से भी शायद मार दिया होगा आउट ऑफ हिज फियर्स एंड हिज डिफेंस। बट अल्टीमेटली योर चाइल्ड विल ऑल्सो सफ़र समवेयर। यही स्पीडिंग को मोरालिटी की चीज़ें हैं, पर वो चीज़ें आई थिंक पता नहीं लोग बहुत सब्जेक्टिवली लेके चलते हैं, है ना? हमने डॉग्स और काउस का तो थोड़ा डिस्कस किया। आपने अपने 8 इयर्स के टाइम में और किन एनिमल्स पे क्रुएल्टी फेस होते हुए देखा है? डॉग्स, क्योंकि लार्ज हॉर्सेस पे आ जाता है। लेट्स टॉक अबाउट इक्वाइन्स। केदारनाथ का एक केस है, मतलब वहाँ तो जाने का जाया नहीं जाता कि इतनी बुरी हालत है हॉर्सेस की। तो हाँ, दैट्स ऑल्सो अ मोरालिटी पॉइंट कि वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं, बट दे आई पर्सनली कैन नॉट गो टू केदारनाथ। I cannot go to, since I was working with People for Animals organization, there are some states which are very cruel to animals. Their conduct is very cruel to animals. स्टेट्स Yeah. जैसे Uh, there are states, and I'll take a no. They are in my cross list कि मैं यहाँ कभी नहीं जाऊँगी।
मतलब I'll never go to these places. Let's talk about Hyderabad. So Hyderabad is one of the place which is not very nice to animals in any aspect. Recently वहाँ पे सारे wild को भी जला दिया था. और then there is this Bengal. It's all also जो animals मतलब dog से related जो वहाँ से cruelty आती है. राजस्थान जयपुर is also not very nice with animals. वहाँ से तो next level की cruelty आती है. वहाँ से हमें cow का भी rape case आया था. That a cow was raped by a human. Human. Yeah, by a human. Of course, by a human. And yes, and there was a video. We have seen that FIR was registered. The person was not mentally stable. He was insane. But Obviously तभी. yeah. So, like, there are specific places that I would never want to visit in my life. ओह, सो आप बोल रहे हो इंडिया में रीजन स्पेसिफिक क्रुएल्टी होती है. रीजन स्पेसिफिक क्रुएलिटी इसलिए है क्योंकि रीजन में ही ना अवेयरनेस नहीं है. I'll repeat again कि मुझे ऐसा नहीं है कि आई एम अ वेरी एनिमल प्रो पर्सन. आई टोटली बिलीव इन बैलेंसिंग द इंटरेस्ट बिटवीन द बोथ. और मैं न्यूट्रली सुनती हूँ सिचुएशन को. लेकिन अब क्या है वहाँ पे तो ये जो रीजन्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो शायद ह्यूमंस के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स होंगे. दो आई हैव नेवर बीन इनटू दैट. मतलब मैंने उसको बहुत कभी डीपली जानना नहीं चाहा. बट मुझे ये पता है कि जब किसी जानवर के साथ कोई बुरा करता है तो कहीं ना कहीं या तो साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ बैकग्राउंड से प्रॉब्लम होती है. अदरवाइज नो नॉर्मल ह्यूमन विल एवर हार्म एन एनिमल. आई डोंट थिंक सो. आपको लगता है हमारे देश में इतने सारे एनिमल्स के लिए तो कोई बोलता भी नहीं है, ऐसे मार्चेस नहीं होती, कैंडल मार्चेस नहीं होती, जैसे कुछ और केस हो जाता है तो कैंडल मार्चेस एटलीस्ट हो जाती हैं. जब वो कैंडल मार्चेस होने के बाद वो लॉज ही नहीं बने तो एनिमल्स जो इतने वल्नरेबल हैं, जो शायद खुद के लिए शायद क्या बोल ही नहीं सकते खुद के लिए, उनके लिए आपको लगता है कि वो जो 1960 का क्रुएल्टी का अभी तक अमेंडमेंट नहीं हुआ है वो अब कभी होगा? बिल्कुल होगा. अब अवेयरनेस बढ़ रही है. अब मैंने देखा है कि लोग आवाज़ उठाते हैं. तो ऑब्वियसली आई बिलीव कि अब ये होना चाहिए और ये ज़रूर होगा. ऐसा नहीं है. मतलब नाउ आई एम वेरी पॉजिटिव बिकॉज अब मेट्रोपॉलिटन सिटी द हाउ सोशल मीडिया इज ब्रिंगिंग चेंज. तो उसी हिसाब से ये भी आएगा. एंड ये डेफिनेटली आएगा. एंड आई वांट द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू चेंज द एनिमल लॉज. बीएनएस भी जो आईपीसी से जो बीएनएस भी आया है उसमें भी BNS क्या है? भारतीय न्याय संहिता. वी हैव चेंज्ड आवर पीनल प्रोविजन. वी गॉट आवर पीनल प्रोविजन. आईपीसी था ना पहले. नाउ इट्स बीएनएस. अब बीएनएस में भी आईपीसी वाज कोड 29 एंड बीएनएस इज सेक्शन 325. उसमें भी कोई ऑफेंस में चेंज नहीं है. मतलब पनिशमेंट इज वेरी सिमिलर एज इट इज. कॉपी पेस्ट है वो भी. 50 रुपए. हाँ. एंड द इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years. So it's as it is. तो इम्पोर्टेंट इज कि इसको चेंज करना है. अगर ये हमारे मतलब इम्प्रिजनमेंट को 5 years तो होता ही नहीं है और 50 रुपए तो मतलब बट आई वुड लाइक टू शेयर वन केस जिसमें अभी रिसेंटली दिस हैपेंड इन कड़कड़ूमा कोर्ट. सो रिसेंटली देयर वाज अ मैन हु वाज अ सीनियर सिटीजन जिसने एक डॉग पे एसिड फेंक दिया था. एसिड एंड ही वाज अ सीनियर सिटीजन. तो उसमें उसको 1 साल की सज़ा हुई है. कंसीडरिंग द फैक्ट के सीनियर सिटीजन नहीं देखा जाएगा. द ऑफेंस इज हीनियस एंड एज पर द एनिमल लॉ ओनली सेक्शन 325 ऑफ द बीएनएस ऑफ द आईपीसी 429 द आईपीसी. उसको 1 साल की जेल हुई है. एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर विक्ट्री इन द एनिमल केसेस टिल डेट. Recently, I have also registered an FIR against a guy who threw an acid on the dog. The dog is recovering for now, but अब वो केस भी 3-4 साल चलेगा. Let's see how it goes. तो एक क्रॉस कंट्री आप एक एनालिसिस आपने कुछ की हो कि दूसरी कंट्रीज में किस तरह से एनिमल वेलफेयर प्रोटेक्ट होता है और कंपेयर टू दैट इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? इंडिया तो बहुत ही पीछे है. इफ यू टॉक अबाउट नॉर्वे इज रियली गुड विद एनिमल्स. आई हैव फ्यू एनिमल लवर्स जो अब नॉर्वे शिफ्ट हो गए हैं. बिकॉज दे आर एनिमल लवर्स. नो, बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल लाइव्स. बट देन वो यहाँ भी एनिमल्स की केयर कर रहे हैं वहाँ से. बट देन वहाँ पे जो एनिमल्स को लेके लॉज है एंड हाउ ब्यूटीफुली दे आर प्रोटेक्टेड, क्या उनका मेडिकल ट्रीटमेंट है, वहाँ पे एनिमल्स डोंट सफर. कैसे लॉज है? लॉज ऐसे हैं वहाँ पे कि इफ एन एनिमल हैज अ फेटल डिजीज so they put them to sleep. I think which is not bad because itni suffering afford karna in another country is also a task and they believe that animals should not suffer. बट आई थिंक वो तो इंडिया में भी होता है. India mein it is not happening on the grounds of morality or legality, but wherever it is happening in India is this thing is either illegal or in the immoral way actually. वहाँ पे
it's very specific that if an animal has a fatal disease, even if your pet has a fatal disease, they won't let him suffer, they'll put him to sleep. सो देखो ये पर्सनली हुआ है हमारे साथ। तो मेरी एक हमारे घर में हमारी पेट थी टिप्सी, शी वॉज अ लैब्रा। तो आफ्टर 12 इयर्स वो सडनली बहुत बीमार हुई एंड वी कुडंट डू व्हाट द डॉक्टर वाज आस्किंग। तो उन्होंने वेट ने हमको बोला कि आप प्लीज पुट हर टू स्लीप। हमसे हो नहीं पा रहा था, बट एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन ऐसी आई थी, उसकी सफरिंग बर्दाश्त नहीं हो रही थी हमसे। वहाँ अभी बोलते टाइम हम थोड़ा गूज़बम्स ऐसे हो रहा है, तो वी हैड टू डू इट। तो इसमें डॉक्टर ने ही हमें सजेस्ट किया, हमने वो किया बिकॉज उसको हम देख ही नहीं पा रहे थे। तो ये तो इंडिया में भी हो रहा है, हमने खुद किया है। इंडिया में आपने जो किया है ना, वो तो you did it because the doctor asked you, but in other country that's the law. अगर आप मना कर देते डॉक्टर को, he wouldn't have done it without your consent. But वहाँ पे ओनर की कंसेंट नहीं है। वहाँ पे if the dog is having a fatal disease, he had to be put down. They does not allow that animal to suffer. And that's how they care for animals. तो और क्या केयर करते हैं? बिकॉज मेजर इशू आई विल टेल यू, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर आप एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन थिंग ना, वो फंडिंग आ जाती है। आप पैसे कैसे खर्च करोगे? इवन अगर इंडी का अगर मेंटेनेंस लो है, उसको कम खर्चे में हो जाएगा, वहाँ भी 10 रुपए भी किसी की जेब से निकलवाने ना मुश्किल होते हैं। So why we are expecting everybody to crucify an animal? तो ये गवर्नमेंट का पार्ट है ना। Feeding dogs or giving them food is not the government part. The government part is कि अगर उनको कोई इंजरी है, कोई चोट है, जिसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ नहीं है वहाँ we have to take steps to make hospitals. खाना कैसे खाएंगे स्ट्रीट के बच्चे? खाना तो हम भी खिला सकते हैं उन्हें, हम खिलाते And हैं, they do but not see, I'll tell you, अगर मेरे घर में डॉग है, मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, मैं पीछे से ध्यान रखूंगी कि अगर वो घर पे रह रहा है तो वो घर पे उसका खाना पीना सब सही तरीके से चले। लेकिन अगर मैं स्ट्रीट डॉग्स को डेली अगर फीड करवा रही हूँ, अगर मैं चली जाती हूँ तो पीछे से किसी को खाना दे के जा सकती हूँ, बट वो सारी चीज़ें ना एक टास्क है। समटाइम्स आउट ऑफ इमरजेंसी यू रन अवे, तो वो फिर वो कुछ दिन का जो उनको आदत पड़ी हुई है खाना खाने की, वो रह जाता है। फीडिंग भी गवर्नमेंट का पार्ट क्यों नहीं है? फीडिंग गवर्नमेंट का पार्ट क्यों होना चाहिए? गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टेकिंग केयर अलॉट। इनफैक्ट हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हमें, अगर आप बताइए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे राइट्स दिए हैं, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू शेल्टर। अब उसमें एक और आता है दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स अकाउंट। एनिमल्स आर नॉट कॉस्टिंग मच, वाई वी आर एक्सपेक्टिंग द गवर्नमेंट टू गिव अस जस्ट फॉर द फूड? एंड वी आर नॉट लाइबल टू फीड एवरी डॉग ऑन स्ट्रीट। या हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सबको खिलाना है, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा भी खिला सकते हो, अगर कुछ बच रहा है तो आप खिला सकते हो, दैट इज नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू। वाई द गवर्नमेंट हैज टू फीड? गवर्नमेंट इज नॉट फीडिंग अस। नॉर्वे में क्या लॉ है इससे रिलेटेड? नॉर्वे में तो मोस्ट ऑफ द देयर आर नो एनिमल्स ऑन स्ट्रीट्स। एग्जैक्टली, देयर आर नो एनिमल्स ऑन स्ट्रीट्स। They are very यहाँ taken पर care. भी वो चीज करने की जरूरत है। That's a कैसे different होगा? story. That's a different story. Norway is a developed country. India is a developing country. अब यहाँ पे removing animals on streets and then working on the infrastructure, अभी we have not reached to a part जहाँ पे ABC unity proper settle नहीं हुए Exactly. लोग। How come you are going to pick healthy animals and then put them to a place? That's a hell for them. That is absolutely unfriendly, immoral and not possible. Not in India. We can't compare Norway to India. No, we are not comparing Norway to India. We are comparing the laws in Norway Yes. to the laws in India. Exactly. ठीक But है? then they are way more developed. तो अगर इंडिया स्पेसिफिक अगर लॉज लेके आने हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रीट एनिमल्स जिनका केयर करना एक गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हम मॉरली बोल सकते हैं कि हमें थोड़ा बहुत बचा हुआ ये वो खिलाना चाहिए, सबको नहीं खिलाना चाहिए, पर अगर आपको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया जैसी कंट्री में गवर्नमेंट की ही बनती है कि स्ट्रीट पे जो एनिमल्स हैं वो ट्रॉमा के थ्रू ना जाएं, वो लोगों उनको ढंग से खाना मिले, उनको शेल्टर मिले,
और उनकी स्टेरिलाइजेशन हो ताकि वो ओवर पॉपुलेट ना हो स्ट्रीट्स के ऊपर। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक इंडिया जैसी कंट्री में गवर्नमेंट की ही बनती है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब चीज़ों के एम्बिट में कवर हो जाएगी जिस दिन हमारे लॉज चेंज हो जाएंगे। हाँ, और वो लॉज कौन कौन से हैं जो चेंज होने चाहिए, आप ये बता दो। हमारा बीएनएस का सेक्शन है 325, उसमें चेंजेस लाने हैं। बिल्कुल लाना। क्या चेंजेस लाने हैं? उसमें पेनल्टी बढ़ाइए, उसमें पनिशमेंट बढ़ाइए, दैट इज इम्पोर्टेंट। प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट है 1960, उसको चेंज करना है पूरा। पीसीए एक्ट ही बहुत ही कम ऑफेंस में है, बहुत कम पनिशमेंट्स में है, दैट इज़ नॉट नाइस। ये जब लॉज चेंज होंगे ना तो एक बहुत मेजर चेंज आएगा एनिमल्स की पूरे जो इनकी जो हमारी जो एनिमल्स की फिटर्निटी है इसके पूरे सिस्टम में बहुत चेंज आएगा। क्रूल्टी केसेस कम हो जाएंगे तो केयर अपने आप बढ़ जाएगी। अगर मुझे पता होगा कि किसी को पता होगा कि मैं इस जानवर को मारूंगा तो मुझे 50,000 रुपये देने पड़ेंगे जुर्माने में, तो कोई उस जानवर को नहीं मारेगा। कोई उस जानवर को नहीं मारेगा तो मेडिकल एड नहीं बढ़ेगा, मेडिकल एड नहीं बढ़ेगा तो फिर किसी पे बर्डन नहीं आएगा। Ultimately, the government needs to help, but in order to amend the laws, government, according to me, is already working. The point is, we have already a lot of population and other issues also. तो एनिमल्स का भी हम हाईलाइट कर रहे हैं बट अदर इश्यूज भी तो इम्पोर्टेंट है, वो भी गवर्नमेंट देख रही है। बट देन जो ये एनिमल्स के हॉस्पिटल्स हैं ये सब, आई थिंक एनिमल एक्टिविस्ट जो है जो रूरल एरियाज में है, अर्बन में, दे शुड पिक दीज थिंग्स अप एंड वर्क ऑन इट। गवर्नमेंट विल हेल्प। ये लॉ, एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनाने के लिए इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में लोगों से ही पुश होता है कि एक मास इकट्ठा होके आए, वो पुश करे कि ऐसा लॉ चाहिए, तभी वो लॉ यहाँ बनेगा। अदरवाइज वो 1960 का पुराना लॉ ऐसे ही 50 रुपए का चलता रहेगा। 1960 में 50 रुपए की क्या वैल्यू थी और आज के टाइम में 50 रुपए की क्या वैल्यू है, ये गवर्नमेंट भी जानती है। उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये चीज़ें नीचे से पुश होनी चाहिए कि लोग पुश करें कि इस लॉ को चेंज कराओ, क्योंकि वहाँ पे एनिमल सफ़र कर रहे हैं। और जिस कंट्री में अगर आप लिविंग बीइंग्स, वो बेशक इंसान हो या एनिमल हो, उसकी सेफ्टी ही नहीं आप ध्यान रख पा रहे, तो एक कंट्री कैसे चलेगी? लोग तो फिर यहीं से भागेंगे ही। ये तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि देश कैसा है या वहाँ के लोग कैसे हैं ये ऐसे जानोगे वहाँ पे जानवर कैसे रखे जाते हैं। तो एग्जैक्टली इसमें जो मेजर प्रोटेस्ट हुए हैं लॉज को लेके, और शायद उन्हीं के चलते हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट अमेंड हुआ जो अब 2022 हो गया है। और अब ज़रूरत है पीसी एक्ट को अमेंड होने की और बीएनएस के सेक्शन 325 को। आईपीसी से वो बीएनएस में तो आया है लेकिन उसमें पनिशमेंट नहीं बढ़ी है, ना ही उसको पेनल्टी बढ़ी है। दैट्स द सैड पार्ट। आपने बोला कि फीडिंग इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है? तो लोग अगर कुछ अपनी तरफ से खिला भी रहे हैं, लेट्स से चलो बचा हुआ ही खिला रहे हैं, अगर अलग से ला के नहीं खिला रहे, बना के नहीं खिला रहे, अगर वो खिला ही रहे हैं, देयर आर पीपल इन द नेबरहुड जो मना करते हैं कि ये यहाँ पे डॉग्स को खिलाते हैं, और ये बहुत वाइड स्प्रेड होती हैं चीज़ें। लोग मना करते हैं, वो खिला भी नहीं रहे और उनको ये भी दिक्कत है कि कोई और खिला रहा है उनको, क्योंकि वो आई थिंक उनका ये सोचना है कि ये खिलाएंगे तो यहाँ और डॉग्स रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे हमारे घर के सामने, तो नहीं होने चाहिए। देन ऐसे केस में भी डॉग का वेलफेयर नहीं देखा जाता। अगर वेलफेयर एसोसिएशन को बुलाया जाता है, उस एरिया की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, वो बुला के ऑब्वियसली इंसान का ही साथ देते हैं। तो ऐसे केसेस आपने फेस किए हैं और इनका क्या सॉल्यूशन है? ये सबसे मेजर इशू है हमारे एनिमल कम्युनिटी में, एनिमल फीडर्स का, कि या तो उनको नॉर्मली नेबर्स जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं फीडिंग से, या फिर जो रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या एओए होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है फीडिंग से। इसमें हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक केस था, दिस इज, आई वुड लाइक टू कोट द साइटेशन, दैट इज डॉक्टर माया डी छबलानी वर्सेस श्रीमती राधा मित्तल, जिसमें देयर हैज़ बीन अ लैंडमार्क जजमेंट बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, जिसमें आरडब्ल्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं। इनफैक्ट आरडब्ल्यूए इज़ totally responsible for the medication of the dogs, for the sterilization of the dogs, even to give them food and proper care to the animals inside the society. RWA is responsible. Yes, I have quoted the citation. One should read and just read that judgment. You will find that how beautifully the responsibilities of the RWA has been quoted in that judgment. और ये जो फीडर्स हैं इनको तो यूजुअली ही हरासमेंट फेस करनी पड़ती है कि जस्ट बिकॉज दे फीड डॉग्स, सो फॉर दैट ऑल्सो दे हैव देयर राइट
and which can't be accrued by anybody, ऐसा कुछ होता है तो feeder should approach to the police. And there is one of my personal case which I had argued and I won, and that was about the feeding only, and it was related, it was Parvinder Kaur Malhotra versus state, and in which we won the case, and even the police was ordered to just protect the feeder also. So feeders protection is also there in the laws. Oh, okay. Feeders should be protected because usually feeders जो है they get mobbed by the public who doesn't want them to feed. So ये दोनों judgments में there is the protection of the feeder also given by the law. So the solution is हमारी कंट्री में फिलहाल क्रूएल्टी एक्ट को अमेंड होना इम्पॉर्टेंट है, जो अभी तक 50 रुपीज़ पे ही चल रहा है, वो अमेंड होना ज़रूरी है। और इंडिविजुअली आई थिंक लोगों को थोड़ा बैलेंस क्रिएट करके और आई थिंक केयर करनी इम्पॉर्टेंट है। आप प्यार ना करो बहुत ज़्यादा, पर आप दुत्कारो भी ना, राइट? सो आई होप ये चेंजेस हों और जल्दी हों और लोगों की तरफ से डिमांड्स जाएंगी तभी चेंजेस होंगे, अदरवाइज बैठे बिठाए चीज़ें नहीं होती। और सेकंड इसमें पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल है because I अपब्रिंगिंग upbringing, parenting, how they are telling their kids to behave with animals, and people should not promote sending their children to the zoos. शेर देखने जाना, जानवर देखने जाना, दिस इज नॉट नाइस। हमारे घर पे कोई हमारा ऐसा रिश्तेदार आ जाता है जिसे आना हम नहीं चाहते वो आए, हम कभी खुश नहीं होते उसको देख के। सो एनिमल्स आर ऑल्सो नॉट हैप्पी व्हेन वी एंटर देयर विसिनिटी विदाउट देयर परमिशन। So zoos are not something that are for the entertainment purposes. So people should not promote कि आज हम zoo जा रहे हैं, चिड़ियाघर तो ये जा रहे हैं। नेशनल पार्क्स और जूस ये तो गवर्नमेंट मेंटेन्ड होते हैं एंड पीपल गो देयर टू वॉच देम। Yes, ये गवर्नमेंट मेंटेन्ड है, पर ये तो अब लोगों को ही चेंज लाना है ना कि हम ना जाएं। डोंट गो देयर, नो मत जाओ वहाँ पर, आपको क्यों जाना है वहाँ पे? मतलब अब इतनी सारी वायरल वीडियोस आती हैं कि जैसे जूज में आती हैं कि द लायन वाज चेजिंग द वैन, लायन डिड नॉट इनवाइटेड यू। अब वो चेज कर रहा है तो फिर देन दिस शुडंट बी अ क्वेश्चन, नो। सो जस्ट डोंट गो टू द जूज। गवर्नमेंट बुला रही है, ठीक है, डोंट गो ना, ये तो आपका अपना है। अब बहुत सारे रिलेटिव्स हमारे बुलाते हैं, हम जाते हैं, वी डोंट गो। तो ये तो आपने लायन की बात की, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। भरतपुर बर्ड सेंचुरी देखने गई थी मैं, और सारा स्क्रीन को देखने के लिए पता नहीं कितने किलोमीटर्स अंदर तक मैं साइकिल चला के गई थी, क्योंकि मुझे देखना था। एंड द मोमेंट आई सॉ, दूर से देखा था हमने, वो बहुत दूर थे, हमने टेलीस्कोप से देखा था। तो द मोमेंट आई सॉ मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे, वो इतना प्रिटी था। तो मतलब ये तो फिर सब्जेक्टिव हुआ ना कि कौन से एनिमल को देखने जा रहे हो। पर जाना क्यों है? आई मीन व्हाई? सी वाइल्ड एनिमल्स का जो बिहेवियर है ना, अब और ये तो मैं बहुत सारे लोग जो स्पेशली जो या तो न्यूट्रल हैं या नेगेटिव हैं, अगर वो किसी सेंचुरी में जा रहे हैं जानवर को देखने तो वाइल्ड एनिमल को, वाइल्ड एनिमल। अब जैसे मैं बर्ड सेंचुरी में गई थी, वहां मैंने बहुत ब्यूटीफुल बर्ड्स देखे थे, नेचुरल हैबिटेट में थे अपने, कोई ऐसे कोई केज्ड नहीं थे, नेचुरल हैबिटेट में थे। और मैंने वो काफ़ी इंजॉय किया था, वो बहुत अच्छी ट्रिप थी हमारी। अब वाइल्ड एनिमल्स की बात है और ये जो मैं इस पे आऊँगी, जो लोग नेगेटिव या न्यूट्रल होते हैं, आप जानवर को देखने जाते हो वहाँ पर या किसी बर्ड्स आर देयर आर आल्सो बर्ड्स हु आर प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ आल्सो, देयर आर सर्टेन बर्ड्स दैट आर अंडर द एम्बिट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट। तो कुछ बर्ड्स भी हैं ऐसे। सबसे पहली बात तो पैराकीट्स है, द ग्रीन पैरट्स, दे आर प्रोटेक्टेड, यू कांट पेट देम। नाउ द पॉइंट इज के जो नेगेटिव और न्यूट्रल लोग हैं वो बाहर जाते हैं जानवरों को देखने, वो अपने आसपास तो अच्छे नहीं है जानवरों से, बट देन दे आर गोइंग टू द सेंचुरीज टू सी एनिमल्स। नाउ सेकंड पॉइंट इज wild animals usually reacts, or birds, they even some birds are also not, because they are not in the constant touch with the human behavior, तो उनका रिएक्शन बहुत अलग होता है। they are living their life, they are having food on the trees or they are eating other animals which is their chain they are getting into, but then even going there is an obstruction because they are not used to of looking towards a human body or towards a human structure, and then that's an absolute disturbance to their habitat. So this is not something that we should go to a place which is uninvited for us. I do not personally like to
promote or tell people that go to the zoos. I want to share this. I visited to Bali recently after my marriage, and वहाँ पे बहुत famous है that Luwak coffee, civet poop coffee, if you have heard about it. मैंने हाँ कॉफी सुना है वहाँ का. So that's the most expensive coffee there, and I wasn't aware that where I'm going. So the story of this civet coffee is that that's a civet poop, the coffee. And what they do is, I saw there, and civet are wild animals. See, wild animals are much better than the animals living around because they are so busy living their own life. So civet वहाँ पर civet cage में गर्मी में they were sleeping. So what they basically do to civet is that they don't give them food. They give them a certain type of food that they eat, and then they poop coffee. Out of that, then there is a process to purify that, and then they make coffee. And then they say that this is the best coffee of the civet. That is called, I think, Luwak coffee, that is called. And when you will see those, and they even beat civet ताकि डर में वो poop करें तो उनको वो coffee मिले. And I have seen a lot of people traveling from India कि हम तो civet coffee पी कर आए. मैं what exactly coffee you are drinking? कहाँ से आ रही है और किन हालातों से आ रही है? मैंने वहाँ पे देखा वो civet बच्चे केज में बस वो सो रहे थे. It was this small cage. और इतनी गर्मी थी वहाँ पे. मतलब this is something we are promoting. Why are we going there? Why are we buying that coffee? क्या है उस कॉफी में? किसी की जान जा रही है उस कॉफी में? That's not nice. No animal sanctuary, no coffee. This is ultimate cruelty. मुझे ना ये कनेक्शन फील हो रहा है कि आपने जैसे इनिशियली बीच में बोला था कि रीजन बेस्ड क्रूएल्टी हो रही है, तो इवन अगर आप इस एग्जांपल को लो तो जहाँ पे ना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होती, वहाँ के लोग फ्रस्ट्रेशन में आके उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता. दे बिकम एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव टुवर्ड्स दीज थिंग्स. देन व्हाट मैटर्स इज़ मनी. तो वो जो भी करके आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, करो और निकलो, पैसा कमाओ. तो बाली भी आई थिंक इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है उनकी. तो ये ही रीज़न है कि वहाँ के लोग सेंसिटिव नहीं है कि इस चीज़ को भी प्रमोट कर रहे हैं. इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं और वहाँ के लोग प्रमोट कर रहे हैं तो कर रहे हैं. दैट्स देयर कंट्री, देयर पीपल. व्हाई आर वी प्रमोटिंग? भेड़ चाल. मतलब वाई वी, हमें अगर नॉलेज है, इफ वी नो व्हाट इज सिविट कॉफी, और वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं कि इट्स अ सिविट पूप कॉफी. सो I don't know why I'm talking about we, the people from India who are traveling there. At least you can avoid that. Most of the people from India used to go to Bali. तो अगर यहाँ पे हम यहाँ से जा रहे हैं तो हम तो अवॉइड कर सकते हैं ना उस चीज़ में. और वो एक और जगह है जहाँ पे लोग जाके टाइगर्स के साथ फोटो खिंचवाते हैं, और वो that chimpanzee. So is that nice to get pictures with the wild animals who are supposed to be in wild? और अभी टाइगर वैसे अग्रेसिव है तो अग्रेसिव है, फिर उसके बाद आप टाइगर्स के साथ पिक्चर्स भी ले रहे हो. थाईलैंड जाते हैं लोग. थाईलैंड जाते हैं लोग टाइगर्स और इनके साथ. दिस इज एब्सोल्युटली, आई हैव नो वर्ड्स. मतलब ये बहुत बुरा होता है ये. आप, हमें कोई नचा सकता है? मतलब हमें कोई अगर ऐसे भी कह दें कि कोई कजिन भी कह दे पानी का ग्लास ले आओ, तो we don't take orders. And what we are doing to animals, and then we talk about the comparison of rights, कि उनके राइट्स की बात करते हैं, हमारे राइट्स की बात नहीं करते. उनको तो हम डंडों पे भी नचाते हैं. वो अमेजिंग. हमने ना ये एपिसोड की शुरुआत इसी लाइन से किया था, टॉपिक से किया था, कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एनिमल राइट्स. आई एम हैप्पी वी आर एंडिंग ऑन द सेम नोट with a different story altogether. And I hope people become more sensitive, if not negative, थोड़े न्यूट्रल हो जाओ, एंड लॉज अमेंड हो जाएं इंडिया में. और जो जिनकी कोई गलती नहीं है उनको प्लीज़ तंग करना बंद करो. थैंक यू सो मच. You're welcome.